नमस्कार, मैं कपिल कुमार और आप देख रहे हैं मुरजाला यूट्यूब चैनल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल गोपीचंद की हत्या का मामला पिछले 3 दिनों से काफी सुर्खियों में है। वैसे तो पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कर हत्यारोपी तांत्रिक बाबा गणेशानंद उर्फ गणपत लाल को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में बार बार आ रहा है। आखिर ये तांत्रिक बाबा कहाँ रहकर तंत्र मंत्र की क्रिया करता था? अमर उजाला की टीम उसी आश्रम तक पहुंची है जहां ये तांत्रिक बाबा रहता था। तो आइए अब हम आपको उसी आश्रम तक लेकर चलते हैं। अमर उजाला के रिपोर्टर रविंदर चौहान ने इस तांत्रिक बाबा के आश्रम को बाहर से लेकर अंदर तक अपने कैमरे में कैद किया है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वही आश्रम है जिस आश्रम में हत्यारोपी तांत्रिक बाबा रहता था। बताया गया कि यहीं पर रहकर ये तांत्रिक बाबा तंत्र मंत्र की क्रिया करता था और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा, किस स्थिति में ये आश्रम बना हुआ है। आइए अब हम आपको इस आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं। आश्रम के अंदर सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये तांत्रिक बाबा का वो कमरा है जिस कमरे में तांत्रिक बाबा रहता था। इसी कमरे में तांत्रिक बाबा सोया करता था। यही वो आश्रम है। लोग बार बार यही जानना चाह रहे थे कि आखिर ये तांत्रिक बाबा कहाँ रहता है, किस आश्रम में रहता है। तो अमर उजाला की टीम इसी आश्रम तक पहुंची है और आपको बता दें कि ये तांत्रिक बाबा यहाँ हाल फिलहाल से नहीं, पिछले 2007 से, मतलब पिछले 16 साल से ये तांत्रिक बाबा इसी आश्रम में रह रहा था। अब आप सोचिए, कोई भी साधु अगर किसी आश्रम में 16 साल से रह रहा है तो लोगों के मन में उसके प्रति किस तरह का व्यवहार होगा। लेकिन लोगों को क्या पता था कि इस साधु के अंदर का जो हैवानपन है वो क्या है। ये इस हत्याकांड के बाद ही सामने लोगों के सामने आ पाया है। अब हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां करीब 15-16 दिन पहले हेड कांस्टेबल गोपीचंद की बाइक बरामद हुई थी। सिरजेपुर गांव के समीप गंगा किनारे ये वही जगह है जहां से हेड कांस्टेबल की बाइक को बरामद किया गया था। इस बाइक के बरामद होने के बाद ही पुलिस का शक हस्तिनापुर को लेकर गहरा गया था। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड का हस्तिनापुर से जुड़ाव है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। गंगा किनारे से बरामद हुई सिपाही की बाइक से काफी छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि इस बाइक की नंबर प्लेट, चेसिस नंबर सभी से छेड़छाड़ की गई थी ताकि बाइक की पहचान ना हो सके। लेकिन पुलिस जांच के बाद यह तय हो गया था कि यह बाइक गोपीचंद की थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी दर कड़ी इस मामले की गहनता से जांच करनी शुरू की। पुलिस ने गोपीचंद की पत्नी से भी पूछताछ की, जिसमें उसकी पत्नी ने बताया कि गोपीचंद हस्तिनापुर में किसी बाबा के पास जाया करता था। यह तो नहीं पता था कि वो किस लिए जाया करता था, लेकिन पुलिस को इतना ही संकेत काफी था। अब पुलिस का शक और ज्यादा गहराता जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने गोपीचंद की कॉल डिटेल निकाली और कॉल डिटेल से पता चला कि आखिर गोपीचंद की ज्यादातर किससे बात होती है। गोपीचंद के मोबाइल से एक नंबर मिला, वो था गणेशानंद। गणेशानंद से लगातार गोपीचंद की बात होना और फिर गोपीचंद के बैंक अकाउंट की जो डिटेल निकाली पुलिस ने, उस डिटेल से पता चला कि 24 और 25 मार्च को गोपीचंद के अकाउंट से यूपीआई के जरिए लाखों की रकम इस आरोपी गणपत लाल के अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। बस यहां से तो फिर पुलिस का शक बिल्कुल गहरा गया था। पुलिस ने इस तांत्रिक बाबा की तलाश शुरू की। जब तांत्रिक बाबा को तलाशा और आश्रम पर पुलिस पहुंची तो ये तांत्रिक बाबा वहां से फरार मिला। तांत्रिक बाबा की लोकेशन चित्रकूट में मिली। बताया गया कि चित्रकूट में इस तांत्रिक बाबा की प्रेमिका रहती है। खैर, पुलिस ने तांत्रिक बाबा से निगरानी नहीं हटाई और कुछ दिनों बाद ये तांत्रिक बाबा अपने आश्रम पहुंचता है। इसके बाद पुलिस एक सिपाही को मरीज बनाकर इस तांत्रिक बाबा के पास भेजती है और वो सिपाही जाकर बोलता है कि मुझे भूत प्रेत का साया है, मुझे अपना इलाज कराना है। इसके लिए तांत्रिक बाबा उस सिपाही से 20,000 रुपये की मांग करता है और पुलिस उसे तुरंत पकड़ लेती है। पुलिस ने जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने पूरी हत्या का राज उगल दिया। हालांकि इस हत्या के खुलासे से पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि इस तांत्रिक बाबा ने पूछताछ में बताया कि
दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल गोपीचंद अपनी पत्नी को मरवाने के लिए इस तांत्रिक बाबा के पास आता था। तांत्रिक बाबा के अनुसार गोपीचंद पिछले 1 साल से बाबा के संपर्क में था और उसने करीब 6 से 7 लाख रुपए में तांत्रिक बाबा को अपनी पत्नी को मरवाने के लिए सुपारी दी थी। वो चाहता था कि तंत्र मंत्र क्रिया से मेरी पत्नी मर जाए और उससे मेरा पीछा छूट जाए। दरअसल वो ऐसा क्यों कर रहा था, यह भी जांच में सामने आया है। बताया गया कि गोपीचंद किसी अलग महिला के संबंध में था। वो चाहता था कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाएगा तो मैं आराम से अपनी उस प्रेमिका के साथ रह सकता हूँ। इस बीच पुलिस की जांच में एक और हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है कि गोपीचंद ने कुछ ही समय पहले अपनी पत्नी के नाम पर 31 लाख रुपए का लोन लिया था। उसका इरादा देखो कितना खौफनाक था। वो चाहता था कि पत्नी की मौत हो जाएगी तो लोन माफ हो जाएगा और वो आराम से किसी दूसरी महिला के साथ ऐशो आराम से रहेगा। कहते हैं कि इंसान गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है लेकिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। ठीक ऐसा ही गोपीचंद के साथ भी हुआ है। गोपीचंद को जरा भी अंदाजा नहीं था कि तांत्रिक बाबा उसी की जान ले लेगा। दरअसल 26 मार्च को तांत्रिक बाबा गोपीचंद को फोन करता है और एक मुर्गा लेकर हस्तिनापुर बुलाता है। तांत्रिक बाबा कहता है कि मुर्गे की बलि देने से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। बस यह सुनकर गोपीचंद तुरंत घर से निकल जाता है और घर बोल कर जाता है कि मैं 10 से 15 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन वो हस्तिनापुर पहुँच जाता है। हस्तिनापुर पहुँचने के बाद बाबा उसको गंगा किनारे ले जाता है। गंगा किनारे ले जाने के बाद वहाँ तंत्र मंत्र क्रिया शुरू करता है और सिपाही को जमीन पर लेटने के लिए बोल देता है। तांत्रिक कहता है कि आंखें बंद कर लेनी है, आंखें खोलोगे तो सिद्धि भंग हो जाएगी, आंखें नहीं खोलनी है। ठीक ऐसा ही सिपाही करता है, जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद वो तांत्रिक बाबा दाव से पहला वार तो उस मुर्गे पर करता है, लेकिन दूसरे ही वार में वो गोपीचंद की गर्दन पर वार कर देता है। बस इसके बाद गोपीचंद कुछ देर तड़पता है और फिर तांत्रिक बाबा तब तक उस पर वार करता है जब तक उसकी सांसें टूट न जाए। ये कबूलनामा खुद तांत्रिक बाबा ने अपने जुबान से कबूल किया है। आइए अब हम तांत्रिक बाबा को ही सुनवा देते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम गणेशानंद है और मैं हस्तिनापुर में रहता हूँ। हमारी उसके 1 साल पहले मुलाकात हुई थी गोपीचंद से, और वो पत्नी से परेशान होगा तो उसको तंत्र मंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश कर रहा था। हम नहीं कर पा रहे थे, पैसा भी हमने उससे काफ़ी ले लिया था। इस वजह से फिर पूजा के समय ही हमने उसको मारा। क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे कैसे मारा? प्रोग्राम मतलब गंगा किनारे पूजा करने गए थे रात में। क्या तारीख? 26 तारीख थी। तो 26 तारीख के रात में पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुर्गा की बलि दी, साथ में उसको भी 2-3 दांव से। किस लालच में मारा? पैसे के लालच में। कितना पैसा? पैसा 1.5 लाख तो उसने नगद दिया था, लिए था। 1,90,000 खाते में डाला था, बाकी पहले तो 2.5 लाख ऐसे आ गया था। पैसा वापस ना देना पड़े? हाँ बिल्कुल। आइए अब हम इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, क्योंकि अभी गोपीचंद का शव बरामद नहीं हुआ है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है, लेकिन गोपीचंद का शव अभी बरामद नहीं हुआ है। आइए जानते हैं पुलिस अधिकारी का इस मामले में क्या कहना है। सर, गोपीचंद हत्याकांड में खुलासा हुआ है। खुलासे के बाद अब पुलिस किस दिशा में काम कर रही है? देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गोपीचंद का शव बरामद करने के लिए है। इस संबंध में हमारे द्वारा इसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगा गया है, जिसमें डेट लगी है। अगर हमें पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाएगा तो हम अभियुक्त को लेकर और सबूतों की भी तलाश करेंगे। और हमने गंगा के किनारे जितने भी थाने हैं वहाँ पर सभी जगह सिपाही भेजे हैं, ताकि अगर कोई ऐसा अज्ञात शव बरामद हुआ हो तो उसको मिलान किया जा सके कि क्या ये शव गोपीचंद का है। दूसरी प्राथमिकता हमारी, जो भी पैसा गणेशानंद जी के पास गया था उसके द्वारा किसी को दिया गया है या कहाँ पर है, या उसका जो बैंक अकाउंट है उनको सीज कराकर पैसा बरामद करने का प्रयास किया जाएगा।
अगर आपने अमर उजाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। धन्यवाद। घर चले मन से उजाला कर चले।